आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछले हिंदी की क्लास में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा था और शब्द विचार के जो अलग अलग प्रकार के भेद थे उनके बारे में जाना था। तो हमारा शब्द विचार खत्म होने के बाद में हमारा आज का क्लास है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा की परिभाषा अगर देखें तो होता है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के भेद को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के भेद को संज्ञा कहते हैं। तो हमने अभी संज्ञा जाना, अब हम जानेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो आगे हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरा जातवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो पहले हमने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा का हमने परिभाषा जाना। अभी हम जान रहे हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो आइए संज्ञा के प्रकार में सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो कि संज्ञा का पहला भेद है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिन संज्ञाओं के भेद से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञाओं के भेद से हमें किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति भी है, यहाँ पर विशेष व्यक्ति भी होगा। हम इसके उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण हमारा होगा रमेश कोलकाता नीरज आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञाओं के भेद से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञाओं से किसी एक पार्टिकुलर, क्या कि जिसको हम इंडिकेट करें सिर्फ उसी चीज का भेद हो रहा है या ज्ञान हो रहा है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसका पर्सनल जानकारी हो रहा है उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख रहे हैं, हम रमेश को बता रहे हैं तो रमेश एक अकेला बंदा पर्सनल खुद हो गया, या किसी शहर या किसी जगह का नाम ले रहे हैं तो कोलकाता हो गया, जो कि कोलकाता यहाँ पे स्पेशल है। उसके बाद नीरज को देख ले रहे हैं, नीरज भी यहाँ पर एक बंदा हो गया स्पेशल, जो कि हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो संज्ञा का पहला भेद अभी हमने देखा जो कि व्यक्तिवाचक था। अभी हम दूसरे भेद के बारे में जानेंगे जो कि जातवाचक है। जातिवाचक संज्ञा। तो ये देखते हैं जातवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा से किसी विशेष
व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जातवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान के संपूर्ण जाति का, उसमें कोई एक पर्टिकुलर शख्स या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होगी, या उसमें सब चीजें मिल करके आ जाएंगी, उसके बारे में जानकारी हो, उसको हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, तो उदाहरण के तौर पर हो जाएगा मनुष्य, पुस्तक, शहर, पुरुष आदि। तो उदाहरण में हमने देखा मनुष्य जाति, पुस्तक, शहर, पुरुष आदि। तो जातवाचक संज्ञा क्या होता है? ये ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनसे किसी विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के संपूर्ण जात का, ना कि किसी एक पर्सनल बंदे को इंडिकेट कर रहा हो, वो संपूर्ण जात का उसमें बोध होता है, उसको जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मनुष्य है, तो इस मनुष्य में किसी का नाम नहीं शामिल है। इस मनुष्य जाति में संपूर्ण मनुष्य जाति जो कि इस धरती पर है, सबके जात जो है मनुष्य जाति है, तो मनुष्य के बारे में बताया गया है। पुस्तक यहाँ पर है, तो पुस्तक में किसी पुस्तक का नाम अलग से नहीं बताया गया है, इसमें जितनी भी किताबें हैं सबके बारे में बताया गया है। शहर जो है, तो किसी शहर का एक भेद नहीं बताया गया, किसी शहर को विशेष रूप से नहीं बताया गया। जितने भी शहर इस धरती पर हैं, इस जमीन पर हैं, उन सबके बारे में उनकी जात बताई गई। पुरुष बताया गया, तो जितने भी पुरुष या मेल हैं इस दुनिया में, सबके बारे में बताया गया, यानी कि पुरुष जाति के बारे में बताया गया है। तो अभी हमने संज्ञा के दो भेद देखे। पहला जो क्या था? पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब दूसरा हमारा है जातवाचक संज्ञा। अब तीसरा और अंतिम भेद संज्ञा का, तीसरा भेद हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिस संज्ञा से किसी भाव या विचार का बोध होता है, किसी भाव या विचार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी भाव या विचार का बोध होता है, यानी कि जिस संज्ञा से किसी फीलिंग की जानकारी होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे, तो उदाहरण है हमारा विनम्रता, गर्मी, भलाई, मित्रता आदि। तो इसके उदाहरण है विनम्रता, गर्मी, भलाई, मित्रता आदि। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी भाव यानी किसी फीलिंग का विचार हो या विचार का हमें जानकारी होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में हमारा है विनम्रता, गर्मी, भलाई, मित्रता आदि।
तो क्या होता है, विनम्रता क्या होती है, एक फीलिंग ही होती है। कहते हैं कि वो इंसान बहुत सीधा साधा बहुत अच्छा है, तो मतलब क्या है, उसके जो भाव हैं, उसके जो हाव भाव हैं, उसके जो बातचीत करने का तरीका है, बहुत विनम्र, बहुत शालीनता से बात करता है। तो शालीनता जो उसके अंदर है वो उसका भाव है। गर्मी जो लगती है ये हमारे विचार होते हैं। हम कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये ऐसा है, तो गर्मी हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमारे क्या है, भाव हम अपने प्रकट कर रहे हैं, जो हमें महसूस हो रहा है उसको हम प्रकट कर रहे हैं। हम भलाई कर रहे हैं किसी के साथ में, तो भलाई हम कर रहे हैं, तो ये हमें दिखाई थोड़ी ना दे रही है, हम कोई चीज़ उसको दे थोड़ी ना रहे भलाई के रूप में। हम क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा एक भाव है। सिर्फ मित्रता किसी के साथ है हमारा, तो ये भी हमारा एक भाव है किसी के साथ में। क्योंकि मित्रता क्या होती है, कोई चीज़ उसमें नहीं देते हम, मित्रता करने के लिए कोई चीज़ नहीं देते। हमारा दिल मिलता है किसी से, तो उसको हम अपना दोस्त बना लेते हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक भाव होती हैं, और इन्हीं चीज़ों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।